हमारे मंत्री महोदय हैं, ऐसे अगर संसार में ना पैदा हो तो बेहतर रहेगा। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ एम बिलाल मंसूरी। 22 नवंबर को जिला मेरठ के नगर मवाना में एक दुकान में भीषण आग लगने से 3 लड़कों की मृत्यु हो गई थी। आज 24 नवंबर को उन मृतकों के परिवार के पास जमीयत उलेमा हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल मौलाना अब्बास साहब, जो जिला जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मवाना पहुंचा है। जो पहले मृतक शादाब के परिवार के पास पहुंचे, उसके बाद दुकान मालिक सतीश जी के यहाँ पहुंचे और फिर कर्मचारी रोहित जी के यहाँ पहुंचे। तो मेरे साथ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जमीयत उलेमा हिंद के जिला मेरठ अध्यक्ष मौलाना अब्बास साहब से बात करूँगा। मौलाना साहब, आपका एक प्रतिनिधि मंडल जमीयत उलेमा हिंद का मवाना भी है, लेकिन आप मेरठ से यहाँ चल के आए क्योंकि आपने इसको बहुत बड़ा हादसा समझा। आप इसको किस तरह से देखते हैं और जमीयत उलेमा हिंद की क्या मदद करेगी? ये बहुत बड़ा हादसा हुआ परसों, और उस वक्त में हम नहीं आ सके, मैं बाहर था, लेकिन वाक़या और हादसा सुनने के बाद इसकी बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई। इसलिए मैं रात वापस आया, मौलाना नफीस साहब से बात की कि कम से कम उस दर्द में, दुख में हम उनके सबके जाके शरीक हों। उस दुख को और दर्द को बांटने के लिए हम यहाँ पर आए, और इसके बाद आगे चलकर अभी हमने तय किया है इंशाअल्लाह कल को यहाँ पर सरकारी एतबार से जो कर सकते हैं यहाँ तहसील में, उसके बारे में दरख्वास्त दी जाएगी और अपनी ये बात रखी जाएगी कि जो यहाँ इस हादसे के अंदर शहीद हुए हैं, मरे हैं, कि उनको मुआवजा दिलाया जाए। इसी तरीक़े से हमने ये भी तय किया है कि कल तो यहाँ होगा और हम परसों तरसों को फिर मेरठ में डीएम के यहाँ भी इस बात को उठाएंगे और वहाँ बड़ी तादाद में लोग जाएंगे इंशाअल्लाह और इस बात को रखेंगे। और हम देखते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद सामाजिक, आर्थिक और कानूनी हिसाब से मदद करती है। क्या वो कदम इन परिवारों के साथ भी उठाया जाएगा? अभी पहले हम साथ साथ इसको देख रहे हैं, इससे क्योंकि ये इसके वक्त की ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसमें हम कोई पीछे रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने तौर पर और जमीयत की तरफ से आर्थिक मदद भी करेंगे। मेरे साथ शहर काजी मौलाना नफीस साहब हैं। जी मौलाना नफीस साहब, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, किसी राजनीतिक नेताओं की तरफ से अभी कोई आर्थिक मदद की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में आप मवाने के जिम्मेदार होने के नाते इन परिवारों के लिए मवाने के लोगों से क्या अपील करेंगे? और मवाने वाले इनके साथ बराबर के शरीक हैं। मैं मवाने के आवाम से ख़ास तौर से अपील कर रहा हूँ कि वो इन लोगों की भरपूर मदद करें, ख़ास तौर से जो रोहित साहब के यहाँ और शादाब के यहाँ। ये गरीब और कमज़ोर थे। वो तकरीबन सुना है 20 साल से वहाँ मुलाजमत कर रहा था और शादाब भी कई साल से मुलाजमत कर रहा था। तो मैं चाहूँगा कि बेइंतहा गरीब लोग हैं, इनका भरपूर मदद की जाए। इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जो भी मदद हो सकती हो इनकी मदद करें। और कल के लिए हमने ये तय किया है कि एसडीएम साहब से हम मुलाकात करेंगे और एक मेमोरेंडम देंगे इनके मदद के लिए कि सरकारी तौर पर जो भी मदद इनकी हो सके कानूनी तौर पर और सरकारी सतह पर, उसमें कोई कसर न छोड़ी जाए। और जैसा कि हमारे सदर साहब ने, मौलाना अब्बास साहब ने बतलाया है कि हम परसों या हफ्ते के रोज़, चूँकि परसों जुमा है और कल यहाँ मुलाकात करनी है, तो हफ्ते के रोज़ हम डीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे इसी मौजू को लेकर के, और उनसे भी ये गुजारिश करेंगे और वादा लेंगे कि भाई इनकी भरपूर मदद की जाए जो भी हो। मेरे साथ जो शादाब, मृतक शादाब के पिता हैं शकील, वो मौजूद हैं। इनसे मैं पहले बात नहीं कर पाया था। जी, आपकी कितनी उम्र हो गई है और आपके कितने बच्चे हैं और वो बच्चे क्या करते हैं? 5 लड़के हैं हमारे, एक लड़का, दूसरे 4 लड़के हैं। क्या करते हैं? मजदूरी कर सकते हैं। लगभग कितने बड़े बड़े नेता, कितनी पार्टी में नेता आपके मिल चुके लगभग बड़े बड़े, और उन्होंने अब तक आपके साथ क्या किया? कोई मदद की? जो भी कोई आया मदद कुछ नहीं है, सिर्फ बात करते हैं। बात करते हैं, चले। अच्छा, अब मेरे साथ यहाँ पर नगर पंचायत हसनापुर के चेयरमैन अरुण कुमार साहब भी हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि आप बीएसपी से जुड़े हुए हैं, आपकी एक अच्छी पकड़ है, आप अपने स्तर से इस परिवार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो दर्दनाक जो घटना हुई है, इस घटना में जो भी तीनों भाई मेरे गुजरे हैं, मैं तीनों भाइयों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि सरकार इनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए और साथ साथ में मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि ये एक हादसा है और यह आपदा है। इसमें जो भी गुजरे हैं इनकी जो मदद की जाए सरकार द्वारा और इन्हें एक नौकरी जरूर दी जाए। नगर पालिका मवाना के पूर्व प्रत्याशी निजाम मलिक जी हैं, क्या चाहते हैं और बताइए।
देखिए, ये घटना एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और मवाना के लोगों को दिल से इस घटना का बहुत बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस घटना से एक बात और महसूस कर रहा हूँ और सभी लोगों को इस बात से सबक हासिल करना चाहिए कि ये घटना एक ऐसी घटना हुई है कि इसमें मवाने के हिंदू मुसलमान सभी एक साथ हैं। यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अब्बास साहब, हमारे शहर काजी मौलाना नफीस कासमी साहब, दीगर साथी, ये एक मिसाल है कि अगर हम दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हिंदू मुसलमान एकता की एक मिसाल है। इसमें जिसकी भी जान गई है वो जान सबकी होती है। तो मेरी दरख्वास्त है प्रशासन से भी और जो यहाँ मौजूद हजरात हैं और जो अधिकारी लोग हैं कि भाई इनको भरपूर जो भी इनका पूरा मुआवजा है वो मिलना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़कर इनकी मदद लोगों को भी अपने स्तर से कर देनी चाहिए। सब होगा, सब होगा। जो जाने वाला था वो चला गया। हिम्मत पे कोई हिम्मत, आप हिम्मत। ये आपके पास अभी तक विधायक जी भी नहीं आए पाए, लेकिन आपके पास जमीयत उलमा हिंद आया है एक इंसानियत के नाते। आप इसके कैसा लगा आज आपको? मैं भी मेरे पास कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन विधायक साहब डेढ़ घंटे बाद नहीं कहूँगा। जो लोग हिंदू मुस्लिम की नफरत करते हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद इंसानियत के नाते आपके पास आया, आप उन लोगों को नफरत वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे मंत्री महोदय हैं, ऐसे अगर संसार में ना पैदा हो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जो अपने पराये में फ़र्क नहीं समझ सका या इंसान इंसान में फ़र्क समझ रहा है, अगर भाई ये इंसान ही नहीं है, सही बात। तो उनके लिए तो मैं विधायक से फायदा क्या है? एक दिन आया बच्चे इनके चले गए। विधायक से फायदा क्या है? तो ये थे इन लोगों के विचार जो आपने सुने। और यहाँ सबसे बड़ा गुस्सा यहाँ लोगों में यही देखने को मिल रहा है कि अस्तरपुर विधानसभा के क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक जी यहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन जमीयत उलमा हिंद पहुँचे। नगर पंचायत हसनापुर के चेयरमैन उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि इनके परिवार को नौकरी भी मिलना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात विडम्बना की यह है कि गद्दावर नेता हमारे यहाँ होते हुए भी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है और इन परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम जाने आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे शहर काजी, मेरे ममाने के बहुत ही अजीज मित्र हैं, मेरे मिनट वाले भी, जो भी ये मेरा समूह आया है, मेरी सबसे अरदास ये होगी अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाता 10-15 मिनट में तो तीनों की जान बच सकती थी। ये सबसे पहले प्रशासन पे इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। इस फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी खड़ी थी, दोनों स्टार्ट नहीं हुई, 1.5 घंटे के बाद मेरठ से आई हैं। सबसे पहले वो होना चाहिए। और मेरे जो परिवार, जो गरीब परिवार है, ये बेचारे मिस्त्री हैं, ये तो मेरी दुकान पर भी काम करे हुए हैं, जिनका लड़का सादाब गुजरा है, तो इनके बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे प्रकाश के बच्चों को भी, और बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है। बाकी मैं अपना जत्था तो लेकर मिलूँगा ही पूरे, बाकी कल भी मैं मिलूँगा। और ये मेरी मलिक साहब से, अपने शहर काजी जी से, मवाने के जो हमारे बड़े काजी जी हैं, इन चेयरमैन साहब हैं, अरुण चेयरमैन साहब, ये हसनापुर चैन से भी कहूँगा उन बच्चों की मदद करें। और जहाँ तक भी हो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम सब मिलजुल करके खर्चा उठाएं और प्रशासन से तो करेंगे ही मांग। देखो जी, बाकी जय हिंद, जय भारत। अलग अलग संगठन इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन मवाना के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से मवाना के शहर काजी मौलाना नफीस कह रहे हैं, वो इन परिवारों की मदद करें। सरकार क्या देगी, विधायक क्या देंगे, प्रशासन क्या देगा, ये बात की बात है, क्योंकि अभी तक उनके हाथ आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन मवाना के लोगों को अपने हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर देने चाहिए।